अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौरियों की पल में बदलती दुनिया बनाम सरकार। ये लाहौर की बड़ी पोश सोसाइटी है, मॉडल टाउन ये पीछे, और इस तरफ पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ लग जाती हैं। वो सामने लिंक रोड है, मॉडल टाउन। इस तरफ चले जाएंगे तो मियां नवाज शरीफ का घर आ जाएगा, 180H आ जाएगा। उसके ये कनेक्ट करती है फिरोज़पुर रोड को मॉडल टाउन लिंक रोड से कनेक्ट करती हुई ये सड़क है एक, ये इत्तफाक हॉस्पिटल को भी जाती है और ये मॉडल टाउन लिंक रोड को निकलती है और आगे शौकत अली मौलाना शौकत अली रोड तक जाती है। इसकी बेचारी रोड की किस्मत ख़राब रही। 3 साल पहले यहाँ पर MNA थे शफकत महमूद साहब, MPA यहाँ पर इस तरह क्लेम नहीं करते। वो कहते हैं ये PP मुराद राज साहब की इधर पीछे को, ये जब आप ये खड्डा क्रॉस करेंगे तो सामने वो PP आ जाएगी हमारे रमज़ान सिद्दीक भट्टी साहब की। तो अब वो दोनों जुन से हैं, वो कहते हैं हमारा नहीं है, लेकिन ये खुद गया हुआ है। कहते हैं इलाका मकीन कहते हैं वासा खोद के चला गया। सीवरेज लाइन डालनी थी वासा ने, सीवरेज लाइन तो नहीं पड़ी हुई नज़र भी आ रही है हल्की फुल्की, लेकिन वो कहते हैं उन्होंने डालनी थी तो कोई खोद के चला गया और उसके बाद आ नहीं रहा। 3 साल होने के करीब हैं। देखें, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये खुद ही है किसने बनानी, प्रॉब्लम ये है कि इसको क्लेम करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब ये बन गई होती ना अगर सड़क, तो इस पर 3-4 फटियाँ ज़रूर लग जानी थी 3-4 बंदों की मुख्तलिफ जमातों के कि ऐसी बनाई है, ऐसी बनाई है, ऐसी बनाई। यही हाल हमारे मुल्क का है कि ख़राब हो गया तो कोई क्लेम नहीं कर रहा, कोई नहीं चाहता कि किसी को नहीं पता, कोई कहता साढ़ा है नहीं सी, मैं तो आया ही नहीं, मैं तो अभी आया, मुझे तो पता ही नहीं हुआ क्या, कोई क्लेम नहीं कर रहा, कोई ठीक करने में इसका हाथ नहीं दे रहा। हाँ, निगरान जोड़े आए ने वो थोड़ी बहुत हिम्मत फाड़े ने, वो कहते हैं चलो यार साढ़ा है ऐसी करना है, ऐसी करांगे तो करके दम लवांगे। लेकिन जेड़े क्लेमां करते हैं, जेड़े खड़े होंगे ने उहदे कंटेनर ते कहते हैं कि हम आपके लीडर हैं, उन्होंने कोई क्लेम करने को तैयार नहीं करके साड़ी है, वो कहते नहीं साड़ी नहीं, ओदी कहता ओदी नहीं ओदी है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसे ही चलती जा रही हैं। आज के शो में आपने ये सारे शो को सिम्बॉलिकली लेना है, आपने देखना है कि हम क्या हाल करते हैं अपने मंसूबों का और अपने मुल्क का। हम तरक्की के नाम पे किस तरह मुल्क को खोद देते हैं, किस तरह उसको उजाड़ देते हैं और वहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, अजीरन कर देते हैं तरक्की के नाम पे कि तरक्की आएगी। लेकिन जब तरक्की देने का असल वक्त आता है तो सारे दौड़ जाते हैं। कोई बाहर चला जाता है, किसी को कोई फड़ के ला जाता है, कोई कितने चला जाता है, और फिर हम इसी तरह इसी मट्टी में, इसी खड्डे में, इसी गटरों के साए में फिरते रहते हैं और एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं। फिर से दिल में एक उम्मीद की किरण जगाते हैं कि फ़लाँ आएगा तो शायद तरक्की आएगी। कमाल नहीं हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाल कितने अरसा हो गया? अरसा सर जी मतलब आधी ज़िंदगी लगा लें आप यार। 3 साल हुए ने, आधी ज़िंदगी वो सर जी जो 3 साल गुजरे हैं ना, वो कम से कम 19 साल, मतलब इतनी टेंशन के 19 साल जितने लगे हैं वो। अच्छा। 3 साल जो हैं मुझे यहाँ पे इस रोड पे 8-9 साल हो गए हैं। इतनी मिट्टी हमने पता नहीं कब्र में भी देखनी थी कि नहीं देखनी जितनी इधर देखने को मिली। अच्छा ही। पिछले 9 महीने से तकरीबन कोई 20,000 टन का एक कंटेनर आता है यहाँ पे, वो जो मट्टी है उसको भी बिठा के चला जाता है। अच्छा, इसके ऊपर चलता है? जी बिल्कुल। हमने पहले सोचा था कि पता नहीं ये नहर बनाने लगे हैं यहाँ पे। अच्छा। लेकिन फिर हमें पता चला ये सड़क बनाने लगे हैं। ठीक। फिर बना ही नहीं रहे सड़क। हम इतने को परेशान है, मतलब ये जो हम हंस रहे हैं ना, ये जो हम हंस रहे हैं, ये खून के आंसू हैं, ये बिलीव करें, ये दुख की हंसी है। ये दुख की हंसी है। आप हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम है कि कोई आया तो सही, वरना सिर्फ एक कंटेनर वाला ही आता है बस। ये दुख की हंसी है, दुख की हंसी है, दुख की हंसी। हमारा काम इतना तो डिस्टर्ब हो चुका है कि हमारा जो क्लाइंट है वो मिनिमम उसके पास 70 से 80 लाख वाली गाड़ी होती है। अब मुझे बताएं कि वो ब्लैक गाड़ी बाहर खड़ी करके जाता है, जब काम करवा के बाहर आता है वो वाइट हो जाती है। कहता मैंने ली तो ब्लैक थी। ये जितने भी MP MNA सारे दस्तबरदार हो गए हैं, जितने भी हैं ना, ये सब गैब हो गए हैं। ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं है। अल्लाह ही अल्लाह है, बस उसको पुकारो, वो आपकी सुनता है, उसके अलावा कोई नहीं आपकी सुनता। इसकी मेहरबानी है कि आप हमारे पास आए, हमारी सड़क बनवा दें। आप कहेंगे ना कि जाके KFC वाले को वोट डाल दें, हम उसको डाल देंगे। KFC को वोट नहीं, रुक जाए। हालांकि वो खड़ा नहीं है इलेक्शनों में, लेकिन आपने वोट डाल देने। जिस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। इंशाल्लाह
ये सड़क के बारे में आपको बता दिया है। जो साहिब इक़्तिदार है मेरे ख्याल से वो ये देख रहे हैं। इसमें दूसरा बड़ा पॉइंट जो मेरे भाई ने बड़े अच्छे अंदाज में वो आपको बता दिया, यहाँ पर जो मिट्टी उड़ रही है वो भी पोल्यूशन का एक सबब बन रही है और इसके अंदर शदीद मिट्टी उड़ती है यहाँ पर कि इसका कोई हिसाब नहीं। और पानी सिर्फ पानी किसने लगाया? पानी को सर जी ये पानी लास्ट टाइम अल्लाह ने ही लगाया यहाँ पे, यकीन करें। जो बारिश हुई है ना लास्ट टाइम वो ही पानी लगा है यहाँ पे, उसके बाद पानी नहीं लगा यहाँ पे। मज़े की बात सुने, पानी किस दिन लगाने आ गए हैं? जिस दिन बारिश हो रही थी ना उस दिन बड़ा कंटेनर लेके पानी लगाने आ गए यहाँ पे। मतलब वो नेस्ले का पानी लगा रहे थे यहाँ पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये गम के दुख की हंसी कोई ऐसा चक्कर नहीं है। हम बड़े परेशान हैं। निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, ठीक है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ इन शॉर्ट ये कि हमारी ये सड़क बनवाएं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी मेहरबानी मोहसिन साहब, ओन शाह मेरा नाम है, ठीक है, आपकी मेहरबानी। आए आपको आगे लोगों से मिलवाता हूँ। ये दुकानदार थे यहाँ पे, बात कर रहा था भाई, वो उसने जितने भी अच्छे अंदाज में, उसका अंदाज़ है ये लॉरियों का अंदाज़ होता है, उसने अपने प्यारे अंदाज में आपको बताया कि वो कितना दुखी है। उसके दुख पे भी हमें हंसी आई, लेकिन वो तकलीफ़ में है। यहाँ पर जो मसाइल हैं बड़े शदीद हैं। उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं जाती, एम्बुलेंसेस यहाँ पर आ रही हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं। आगे इत्तफाक हॉस्पिटल है, अगर किसी ने जाना हो तो परेशान हो जाएगा। अंदर सोसाइटीज़ हैं, अंदर घर हैं, रिहायशी इलाके हैं, सब परेशान हैं। आपकी लोगों से बात करवाते हैं, हमारे साथ रहें। आ जाए। अभी आपने मुझसे पहले एक इंटरव्यू लिया, आपने कहा कि वो पीटीआई और ये नून लीग का मतलब पाकिस्तान किसी का नहीं। इसी रोड पे इत्तफाक हॉस्पिटल है जहाँ पता नहीं कितने मरीज जाते हैं, ऐसे ही है। शायद वो हमें अच्छा लगता, मतलब कि अगर वो है, वो भी मियाँ साहब गए, इत्तफाक हॉस्पिटल भी मियाँ साहब का। मॉडल टाउन में लिटरली मुझे ये कहा जाता था कि शायद ये आने पहले कैंट था, अब ये मिनी डिफेंस है, लेकिन ये डिफेंस नहीं है। नहीं है ये। मियाँ साहब से मुझे लगता है अपनी गली नहीं सांभी जा रही। सर मैं वही मियाँ वही के आके की संभालेंगे, अपनी गली नहीं संभाली, अपनी गली अपना इलाका नहीं संभाला जा रहा। अगर वो ये सड़क किसी की नहीं है तो फिर बता दें कि हमारा पाकिस्तान है, हम खुद बना लेते हैं। मियाँ साहब के भाई हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 1.5 साल हुकूमत की है, उन्होंने को भी गली नहीं संभी गई। सर मेन रोड जो आपने बात की ना कि उनका घर की गली लगती है, ये इत्तफाक हॉस्पिटल की गली लगती है। बिल्कुल ठीक है। कितने मरीज जो डेली यहाँ से पता नहीं किस तरह जाते होंगे, बड़ी तकलीफ नहीं गुजर सकती एम्बुलेंस यहाँ से, बिल्कुल नहीं गुजर किसी का लिंक। अगर मेरा लिंक रोड एक्सीडेंट हुआ है ना तो मैं इधर नहीं आया, मैं जर्नल गया हूँ, और लिंक रोड से जर्नल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। और जब वहाँ जाते जाते मेरे बाजू को खैर जो भी हुआ तो थे, अल्लाह ताला आपको सेहत दुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। 1.5 से 2 साल हो गए ऐसे टूटा रोड है, इसी के ऊपर गुजरते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात इधर सुनने वाला नहीं है। कोई किसी को शिकायत की, किसी को कहा, जिसको भी बोलने कोई बात ही नहीं सुनता। चलें, बहुत अच्छी बात है। वोट अब आपने वोट किसको डाल देंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई जिंदाबाद। ओके, ये अंदाज़ा करें यहाँ से लोग गुजर रहे हैं। ये मॉडल टाउन है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये मॉडल टाउन है और ये 2-2.5 साल हो गए हैं इसको कि ये सड़क का ये हाल है। लोग जो उनसे हैं वो परेशान हैं। मुश्किल से गुजर रहे हैं आप? बहुत मुश्किल। कितना अरसा हो गया? यहाँ से मेरे को साल से ज़्यादा देर हो गई है। तो आपने किसी को शिकायत की क्योंकि मुश्किल में गुजर? सुनने वाला यहाँ पे सर जी, कहो ना जो सुनेगा हमारी शिकायत। यहाँ मट्टी इतनी धुई है, सारे घर वाले इतने परेशान है, जान कैसे पूछें, इतनी मट्टी कमाल हो गई कि बहुत जुल्म, बहुत ज्यादती है। और वो इसी तरह करके छोड़ गए हैं। यहाँ पे तो मट्टी ये बड़ी ना बजरी, पहले इसी तरह बड़ा था, पहले बगैर मट्टी के था। बगैर मट्टी, यहाँ पे जो मट्टी थी ना, गाड़ियाँ गुजरती ना, यहाँ से मट्टी बहुत दूर तक जाती थी। ये घर वालों से पूछ के देखें। अभी ये उम्मीद किससे नजर आती है आपको कि ये? अल्लाह करेगा, मियाँ साहब आ गया, अल्लाह करे इंशाल्लाह। मियाँ साहब का तो घर भी पीछे है, उधर से गुजर के आता हूँ जी मैं। तो मियाँ साहब ने भी इस पे दुआ, उनका भाई आएंगे, अभी तो आएंगे तो करेंगे ना, अभी तो आए हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, वो थे ना, लेकिन ये तो उनका प्रोजेक्ट नहीं है ना, ये तो भी था, वज़ीर-ए-आज़म थे वो। चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह आप उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह की उम्मीद आप आए मियाँ साहब, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पहले लोग गुजर जाते थे, बारिश हो जाती है लोग फंस जाते हैं, लोग वही देख रहा हूँ। अब तो बारिश वो गुजरा ही नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं गुजरा जा रहा। जो अनजाना बंदा वहाँ से गाड़ी लेके आ जाएगा ना, वो समझो कि क्रेन से उठाएगा। हमने अब गाड़ी लेके आए हैं, वो देखें, हम आगे नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? ये हमारे लिए मुसीबत है ना। जो निगरान है, जो ये इख्तियार है, वो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए आवाम के लिए सहूलत है, अजाब जो बना हुआ है तो उसके लिए बिल्कुल सही है। निगरान सेटअप से ही अब हमें उम्मीदें लग गई हैं सारी। देखें आप, अंदाज़ा करें क्या करते हैं ये हमारे साथ।
आप यहाँ के रिहायशी हैं? हाँ जी। आपने हमारा किसको जिसकी शिकायत की? ये एलडी वाले कहते हैं कि मॉल्टों वालों का काम है, मॉल्टों वाले कहते हैं एलडी वालों का काम है। तो जब खोद रहे थे तब आपने नहीं कहा कि ये किसका काम, तब खोद कौन रहा था? सुनने वाला नहीं है। अब देखें घर के आगे रोड खुदी हुई है, घर से गाड़ी नहीं निकल सकती। हाँ ये देखें, ये घर के बाहर उसकी कितनी अगर मट्टी यहाँ है। पे कोई एम्बुलेंस आनी पड़ जाए, एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं आ सकती। अगर कोई 19-20 हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? कोई मरीज का हार्ट का अटैक हो जाए, एम्बुलेंस यहाँ पे आ ही नहीं सकती किसी भी सूरत में। पता ये है देख ना, रहा हूँ गाड़ी इनके घरों के आगे से गाड़ी नहीं आ सकती। लोग इंतहाई खतरनाक काम है कि पूरी रोड के ऊपर एम्बुलेंस नहीं आ सकती। इत्तेफाक हॉस्पिटल तक जी, पूरी यहाँ से लेके ये पर्ची के बारे में बताएं, ये कौन लेता था? ये मेरा मॉल्टो सोसाइटी वाले लेते थे या तो फिर ये क्या करते थे उसका? अभी ये एलडी के ऊपर डाल रहे हैं जी कि एलडी का काम है। ये जो पर्ची लेता था उसका काम नहीं कि उसको बनाए भी? ये पर्ची फजूल के पैसे लेते रहे हैं और इसने कोई काम नहीं किया। अब कोई सुनने वाला ही नहीं। अब ये आप आगे जाके देखेंगे गटर, ये 10 फीट गहरा गटर है जो खुला हुआ है। अगर इसके अंदर कोई बच्चा गिर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं वहीं जा रहा हूँ। ये बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह करे जी बन जाए। रिक्वेस्ट कर लें, कोई आपको सुन रहे हैं, निगरान सेटअप वाले सुन तो रहे ये हैं, कहेंगे जिसका भी काम है काम को ख़त्म करे ताकि यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनका मसला हल हो। बहुत शुक्रिया आपका। ये मॉडल टाउन लिंक रोड तक कनेक्ट करती है सड़क। यहाँ पर लोग पैसे भी लेते थे। इस पर लिखा हुआ है ये रोड मेंटेनेंस फीस अदा कीजिए सरसब्ज मॉडल टाउन के लिए। नंबर लिखा हुआ है, प्राइवेट कमर्शियल गाड़ियों के रेट लिखे हुए हैं। चिंची रक्षा 20 रुपये, सुजुकी कैरी डब्बा 50 रुपये, टोयोटा हाईएस्ट सुजुकी 70 रुपये, मजदा 100 रुपये, ट्रक ट्रॉलर 300 रुपये। फ़ी दाखिला जो बूथ है उस पर मुलाजमों से इखलाक से पेश आएँ। पर्ची ना लेने वाले से 3 गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये इस पर्ची पे लिखा हुआ। पर्ची आपने साथ में चलते हुए देख ली है। लोग जो उनसे बड़े मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं यहाँ से। ये जो पर्ची थी ये मॉडल टाउन सोसाइटी की थी? जी सर, ये मॉडल टाउन सोसाइटी की है? इधर दाखिल होगा ना उसकी पर्ची। ये मुझे किसी ने बताया कि वो वहाँ पर बूथ था पीछे, वहाँ से लेते थे। नहीं उस वो रोड के ऐसा ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जहाँ से अंदर मार्टोन में गुजरेंगे ना, हाँ। उस चीज़ की पर्चियाँ ये यहाँ से अंदर क्लियर हो गया जी। देखें जी, उन्होंने क्लियर कर दिया कि जी इस तरफ है, लेकिन हमें जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये बूथ पीछे था और वो पीछे वाले बूथ से ये पैसे लिया करते थे। वो अपने हक वास्ते ते उठ के आवाज़ चुको। बाकी फिर अल्लाह वारिस है साडा। बकरियाँ लाइफ स्टॉक डेयरी के प्रोडक्ट बनने की बजाय कौम बने और कोशिश करें अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। वहाँ पर लोग गुजर रहे थे, मुश्किल में गुजर रहे हैं, तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। उनके सामने माइक किया, यार अपने हक के लिए बात तो करो, बोलो तो सही हो। नहीं कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं होना, रहन दो, तो चले गए ना। लेकिन तकलीफ़ बर्दाश्त करके गुजरेंगे, गिर भी जाएंगे खड्डे में, कपड़े झाड़ के फिर उठ के चले जाएंगे। इस पर मुझे वो लतीफ़ा याद आ रहा है। खड्डे में आके सुनाता हूँ, आओ खड्डे में आ जाओ, खड्डे में आ जाओ। क्योंकि पीछे से जो मुश्किल में लोग गुजर रहे हैं ना, उनको उस मुश्किल से गुजरने में मुश्किल हो रही है मुश्किल से गुजरने में मुश्किल हो रही है, तो उनको आसानी से रास्ता मिल जाना चाहिए। लतीफ़ा कुछ यूँ था कि एक बादशाह था, उससे था कि मेरी कौम कभी शिकायत नहीं करती, बड़ी बीबी कौम है। उन्होंने कहा बादशाह सलामत करेगी शिकायत। बादशाह सलामत इनका टैक्स बढ़ा दें इनके ऊपर। बादशाह सलामत ने टैक्स बढ़ा दिए, बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया। बादशाह सलामत ने टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए। कौम में से फिर भी कोई शिकायत लेके नहीं आया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। बादशाह सलामत ने वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत नहीं आए। बादशाह ने कहा हाँ यार बड़ी बीबी कौम है। उसने कहा ऐसा करें, अब इनकी खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ा दें। बादशाह सलामत ने कहा यार अच्छा, फिर ये एहतजाज करेंगे, फिर ये मेरे पे शिकायत लेके आएंगे। उसने कहा हाँ जी। बादशाह सलामत ने अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी खाने पीने की अशिया की कीमतें कि मुश्किल हो गया जीना, फिर भी कोई नहीं आया। बादशाह सलामत ने कहा यार ये तो बड़ी बीबी कौम है, मतलब ये तो कभी शिकायत नहीं करती। उन्होंने कहा बादशाह सलामत एक काम करें, शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उस पर 2-2 जल्लाद बिठा दें, हर आने और जाने वाले को ना 10-10 छितर मारा करें। बादशाह ने कहा हाँ अब आएंगे। बादशाह सलामत ने छितर मारने शुरू कर दिए, फिर कोई नहीं आया। वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत छितरों की तादाद बढ़ा दें, 10 से 20 कर दें, फिर आएंगे। छितर भी 10 से 20 हो गए, हर आने जाने वाले को छितर पड़े हैं। महंगी कीमत पे अशिया मिल रही हैं खाने पीने की, और ज़रूरत की अशिया महंगी कीमत पे मिल रही हैं। टैक्सेस बढ़ गए हैं, लेकिन कोई शिकायत लेके नहीं आया। एक दिन बादशाह सलामत बैठे हुए तो एक बंदा आया। बादशाह सलामत बड़े खुश, उन्होंने कहा यार लोग कोई ना कोई तो आया यार, शिकायत करेगा, अब ये शिकायत करेगा तो मैं इसकी तमाम परेशानियाँ दूर कर दूँगा। वो बंदा आया, उसने कहा बादशाह सलामत छितर तो ठीक हैं, 20 भी ठीक हैं, हाँ छितर मारने वालों की तादाद बढ़ा दें, क्योंकि हमें लाइन में लगना पड़ता है, वक्त बड़ा ज़ाया होता है, तो छितर मारने वालों की तादाद बढ़ा दें। तो यह साडा भी वही हाल है। कहते ने खड्डे यार बहुत ज़्यादा ने, कहते ने एक जगह पर मिट्टी पा दो, लंघ ते जाइए, बाकी खुदिया रहन दो।
ਇੰਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੱਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਜ਼ਲੀਲ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ 2-3 ਮੀਲ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਵੇ, ਲੂਰ ਨੀਕ ਬੁਲਾਵੇ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੱਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, हद नाल ज़्यादा। अल्लाह खैर करेगा, मैं कोशिश करना, अल्लाह करे कुछ होए। मेहरबानी बस, बहुत मेहरबानी। ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੱਡਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੱਡਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਖੋਦਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਖੱਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। ਤੇ ਖੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖੱਡੇ ਖੋਦ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कैसे आते जाते हैं आप? बड़ी मुश्किल से, कितनी दफ़ा तो गिरे हैं इधर। तो आपने कभी शिकायत नहीं की? शिकायत सोसाइटी वालों को कहते हैं, वो कहते हैं जी अभी पाइप डल। अच्छा, ये जो पर्ची है ये रोड की मेंटेनेंस की, मॉडल टाउन की, ये इस रोड पे कभी ली है किसी ने? हाँ जी, इस रोड पे बैठे हैं आगे, वो इसी रोड पे लेते थे? इसी रोड पे लेते। वो कहता है हम अंदर लेते थे। नहीं, वो आगे बैठे हुए हैं। हाँ, बैठे हुए हैं, लेकिन वो कहता है कि हम अंदर की तरफ लेते हैं, इस रोड पे कभी नहीं ली हमने। मेट्रो स्टोर के सामने बैठे हुए हैं। हाँ, वो यहाँ से पर्ची लेते हैं। यहीं से पर्ची लेते हैं? हाँ जी। वो झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ से नहीं लेते? नहीं, मेट्रो स्टोर के सामने बैठे हुए हैं, अभी भी जाके देख सकते हैं। जालिम है ये तो, और मानते ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। आप कैसे हैं? आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, मैं ये साथ ही घर है मेरा। अच्छा, ये कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? तकरीबन हम 88 से रह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये इस रोड के ऊपर ये पर्ची मॉडल टाउन वाले लेते थे? ये सामने आगे कब्रिस्तान के नुक्कड़ पर बैठे होते थे। ये इसी रोड पे लेते थे? इसी रोड पर। तो अब वो किधर गए? अब मेंटेनेंस की किसी की बात अब गायब हो गए हैं, अरसा दराज से हम तंग हैं। बनाने पे बात आई तो सब गायब हो गई। इतनी मिट्टी है कि हम, हमारे बच्चे, हम लोग बहुत तंग हैं। अखीर हो गई है ये ना, तकरीबन साल होने को आ गया। मेरे को ऐसे ही है, मुझे मैं वही देख के परेशान हो रहा हूँ कि ये क्या सूरत हाल बनी। बहुत परेशान है इससे कि खाना पीना के बाहर बैठ नहीं सकता आदमी घर पे। सुबह इतनी मिट्टी होती है हमारे घर के थड़ों के ऊपर। अभी मुझे महसूस हो रही है, देखिए कपड़े सारे हाँ जी सफेद हो गए, काले कपड़े। मैंने सुबह भी उससे पूछा, मैंने कहा यार ये कब बच जाएगा? कह रहा दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। गरीब आदमी का खून चूस लिया, पैसा खा गए ने, बिजली की शक्ल च, गैस की शक्ल च, पानी की शक्ल दे विच, मगर मार दिता इंसान नूं। लेकिन कोई सहूलत नहीं, कोई सहूलत नहीं। इन्हां दे सिर ते जूं नहीं रुंगदी लीडरां दे, बैठे ने अपने महलों के विच वड़ के, बैठे गरीब आदमी का खून चूस रहे हैं। बिल्कुल चूस रहे हैं। ये सड़क की जो हालत है ना, इस सड़क के इधर रहने वाले भी और उधर रहने वाले भी जो हिम्मत करके बोल रहे हैं तो बहादुर हैं, अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। जेड़े घर च वड़ के बह गए ने वो भी परेशान ने, लेकिन कह नहीं पा रहे, बस जुबान नहीं हिल रही। ते सामने मियां साहब दा घर है। हाँ जी, सड़क दे एंड ते ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉੱਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਡਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਇਹਲੇ ਇਲਾਕਾ ਲਈ ਸਕੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕਿਉਂ ਬਲੈਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਮਸਾਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। हजरत आप किसकी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब? जी दोनों से करें जी रिक्वेस्ट, आपको सुन रहे हैं, आपके यहाँ पर रहने रहे हमसाए हैं। मियाँ साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, ये हमारा मसला है, इसको हल कीजिएगा। हम आपके हमसाए हैं। हमसाए हैं आपके? हमसाए का हक होता है। हमसाए का हक होता है। हम रोज़ाना यहाँ पे गिरते हैं, हमारे बच्चे गिरते हैं। बारिश में कितनी दफ़ा मैं गिरा हूँ इधर, ठीक है जी, बच्चे जख्मी हुए हैं। बड़े मियाँ साहब को किया, छोटे मियाँ साहब को किया? दोनों को किया। बिल्कुल ठीक है। बट साहब
ये देखें, ये मैं पानी जी ब्लॉक से लेके आ रहा हूँ। हाँ, इस इलाके में क्यू ब्लॉक का पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। अभी मैं देखें काम से आया हूँ, अब मैं पानी लेके आ रहा हूँ। हम तो रोड के लिए आए थे, पीने का पानी भी नहीं है। पानी आ रहा है लेकिन गंदा आ रहा है बहुत ज़्यादा। ओहो, देखो एक दुख फरोलन आओ तो पता चलता है कि दुखों का तो अंबार लगा पड़ा। ओए होए होए, आज ये मॉडल टाउन है, मियाँ साहब के हक हमसाए हैं ये सारे के सारे। मियाँ साहब ने अपने हमसायगी का हक अदा करना पड़ेगा उनको। आ तो गए हैं वो, बीवी मरियम को भी सोचना पड़ेगा कि ये मॉडल टाउन में क्या हो रहा है। अच्छा, वो तो राइवट नहीं रहते, जाती उमरा नहीं रहते। नहीं यार, यहीं तो अब्बाई घर तो यहीं पे है ना। मियाँ साहब, आपका इलाका है ये, आपके हमसाए हैं ये, प्लीज़। एक्सीडेंट हुआ है कब? वहाँ से गिर गया था। बाजू देखो जरा, ये इसी सड़क पे हुआ है? इसी सड़क पे वो आगे जो बड़ा खड्डा है, होए फिर यहाँ तक क्लस्टर के ऊपर चढ़ने लगा, वो गिर गया। तो हजरत हम शिकायत नहीं करते? किससे शिकायत करेंगे, कुछ सुनेगा तो करेंगे ना। यानी कि हमें पता ही नहीं कि हमारा जो है निजात दहिंदा या हमारा जिसने दुखों का मुदावा करना है वो कौन है, पता ही नहीं। ये पता है वैसे हमें। मॉडल टाउन सोसाइटी है तो अच्छी वैसे मैंने देखा ये पर्ची जो सी है, ये पर्ची एक मिली है रोड मेंटेनेंस की, ये इसी सड़क पे लिया करते थे। हाँ, लेते हैं इसी सड़क पे। बताएं। ये जो पर्ची है ना पूरे मॉडल टाउन में ली जाती है। मॉडल टाउन मोड़ पे नहीं, इस रोड की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक रोड पे। हाँ, इस रोड पे यहाँ थी वो। तो ये इन्होंने भी मेंटेनेंस नहीं की? नहीं, किसी ने नहीं की। बड़ी देर से इस मसले में फंसे हुए हैं, इतनी गर्दों गुबार। पिछली सर्दियों की बात है ये। बेचारे बच्चे का बाजू टूट गया हुआ। अरे आप किसी को कहना चाहते हैं, किसी से उम्मीद है जो ये बना सकता है? किसी से नवाज शरीफ वगैरह से है, लेकिन पता नवाज शरीफ सुन रहे हैं आपको, कहें उनके लिए, उनको पैगाम दे दें अपना। सुने जी मियाँ साहब, आपके इलाके के बच्चे आपको पैगाम देना चाह रहे हैं। आप हमारी ये सड़क बनाते हैं, हमें आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आप पे हमें उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। बाजू टूटा हुआ उसका बेचारे का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप रिहायशी हैं? जी बिल्कुल, हम बदकिस्मत से। अभी आप वही है ना जो गाड़ी पे गुजर रहे थे? जी बिल्कुल, मैंने तो आपको देखा, मैं तभी मैं रुकने लगा था, लेकिन मैंने कहा चले मैं गाड़ी ये पर्ची जो सी है ये कौन लेता था? रोड मेंटेनेंस। हाँ, इस रोड पे पर्ची आती थी? नहीं, यहाँ ये लेते मॉडल टाउन सोसाइटी वाले। इस रोड पे लेते थे? इस रोड पे लेते हैं वो, क्योंकि सड़क दोनों को लगती है। हाँ, लेते थे। हाँ। तो ये अब कहाँ गायब है? अब इनसे पूछने वो नहीं होते, वो तो सिर्फ वहाँ बैठते हैं टोकन लेने के लिए, जो वो इधर आते हैं। ये सड़क असल में यतीम है। ये सड़क कोई कहता है ये LDA के अंदर आती है, कोई कहता है मॉडल टाउन सोसाइटी के अंदर आती है। ये है MCL की सड़क। ये MCL की ये समझ लें आप, यतीम सड़क है, इस पे रहने वाले भी यतीम है। अगर आप शिकायत करने गए किसी के पास? जी बहुत सब कुछ हो रहा है। किसके पास? DC के पास शिकायत जा चुकी है, सब कुछ जिनसे जा कर चुके थे। ये ठेका हो चुका हुआ है लेकिन काम नहीं हो रहा। वो देखें आप वहाँ जब देखेंगे, मैं शुरू से आया हूँ। और ये अब से नहीं, पिछले दिसंबर को सड़क खुदी थी। ठीक है, मैंने सुना 2 साल हो गए। जी, पिछले दिसंबर को होने वाला पहला साल। ये जो एक पाइपलाइन डलनी है अंदर, और वो पाइपलाइन का काम भी हमें पता किस तरह हुआ है, लेकिन चलें वो तो सब ने जो अप्रूवल की वो उनका था, हमने का पता नहीं। और इस सड़क को कोई मसला नहीं था। ये मैं खाली इलाके की बेहतर सड़क में से एक सड़क थी, मैं गुजरता रहा हूँ। लेकिन बस शायद वो क्या कहते हैं, इसमें कोई यानी कि पॉलिटिकल कोई बात नहीं, लेकिन वैसे ही नजर हो गई है बस। किससे उम्मीद है आपको? सुन रहे आपको, आपके जिससे आपको मुदावा रखता हो? ये तो जो भी इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर है उन्हों को काम करना चाहिए। उसी से क्या करनी है, कौन आए कौन जाए, ये तो लोग इतना इसके बड़ा काम एडमिनिस्ट्रेटर को ही कह दें, वो यहीं से जो वज़ीर आला हैं, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर DC होते हैं, होते हैं, उनका काम है ये कि वो देखें इसको। ये तो रोजमर्रा काम है, इसके लिए तो हमने वेट नहीं करना कि 5 साल इलेक्शन करेंगे या कोई और आएगा, ये आएगा। इसका कौन सा काम है? और ये इस काम के लिए हम वो जो क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को नहीं बुला सकते। तकलीफ हो रही होगी सर, गाड़ियों को देखें कितना नुकसान हो रहा है। मैंने 2 दफा अपनी गाड़ी की सस्पेंशन रिपेयर करा चुका हूँ। क्या करें उसको? जो ये रोज गुजरना, जो यहाँ से सुबह जाना है वापस आना है, सुबह जाना है वापस आना है। ये गलियाँ भी खुदी हैं, आधी वो ये भी खुदी हुई हैं। ये अगली गली 4 गली जब खोद रहे थे तब आपने किसी से पूछा कि ये क्या कर रहे हो, कौन? जी, ये बहुत को हमने एक बार प्लान किया कि इसको ना स्टे ले आए, तब ये काम उन्होंने कहा जी नहीं, इसका पैसे भी हैं, उसके सड़क के पैसे भी हैं, इतने करोड़ सड़क के हैं, उसके बाद ये सड़क बननी है, सबको हमें तसल्ली करा दी गई। और फिर वो गए, उसके बाद वो जून में वो चले गए। उसके बाद से अब सुना है कोई 1 महीना 1.5 पहले ठेका हुआ है, लेकिन वो हाँ जी ठेकेदार भी है, उससे मुलाकात भी होती है, ठीक है ना। उसने आधी जगह खोद भी दी है, लेकिन वो हमें लारा लप्पे लगा रहा है। और हम अब
अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे और मैं उम्मीद है कि देखने वालों को शायद थोड़ी सी वो आ जाए। हाँ जी, कि थोड़ी सी वो आ जाए को जाए, कोई उन्हें शर्म आए या कोई लोगों का ख्याल करे। इतने घर हैं इधर, यानी कि समझ नहीं आती कि कौन है ना, या शायद लोग कहते नहीं है, हम तो क्या क्या मैं वही देख रहा हूँ। मैंने बैल दी 3-4 घरों में, उन्होंने कहा नहीं हमने बात नहीं करनी इसके। नहीं, ये और बड़ी घर के बाहर दरवाजे के बाहर खड्डा है। ये कौन लोग हैं? ये मुझे समझ नहीं था। इसमें तो अपनी आपकी आवाज उठानी है। मैं आपके लिए आया हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि जाओ भाई हमने बात नहीं कर दी। कोई पॉलिटिकल बात ही नहीं है, बंदा उसमें करे कोई बात। सिंपल का मसला, लोड का मसला, सब लोगों का प्रॉब्लम है। मैं वही देख रहा हूँ, सड़क खराब है जो भी, और ये सीधी मियां साहब के घर को जाती है। जी जी, जिनके मर्जी घर को जाए जी, हमें कोई मसला तो है। लोग कितने बनाए इसको, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज जी आपकी और लोगों से ही बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हजरत आपका। सर मैं ये कह रहे हैं कि ये ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਪ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਖੱਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं भी वही देख रहा ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਰ ਬਲਾਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਚ ਬਲਾਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਲਡੀਏ ਦੀ ਹੈ, ਐਲਡੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਸੀਐਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ से रिक्वेस्ट है कि मोहसिन नकवी साहब, हाँ मोहसिन नकवी साहब से ये भी करें। और एक खसूसी बात है वज़ीर आला साहब से कि ये जो ट्यूबवेल प्राइवेट कंपनियों को दे दिए ना, ये गरीबों के लिए मौत है, समझ लें। वो क्यों? वो इसलिए कि कंपनी जो है उसको कंप्लेन करे, वो आती नहीं है आगे। वासा के पास ये बताएं कि कंपनी को कहें कि वो कंप्लेन पे आए। हाँ जी, वही ना, वो कंप्लेन ऑपरेटर करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता उधर कंपनी वाला। कंपनी वालों को आना चाहिए। आना जी, वासा के पास था तो वासा को फ़ोन करते थे, वासा आके रात को भी करके जाता था। ठीक है, तो ये भी आएंगे, कंपनी वाले नहीं करते। ये भी आएंगे। मेहरबानी, ये मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट हो गई, हो गई। यहाँ मेरे साथ कोई फैसल मीर साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और वो इस इलाके में बड़े एक्टिव हैं। तो मैंने जब ये करने के लिए आया तो मैंने सोचा कि मैं इनसे पूछूं तो सही कि ये माजरा क्या है, ये क्या करवाया मीर साहब? देखें, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान भी यहाँ पे लोग बार बार ये शफकत महमूद साहब को और मुराद राज साहब से के पास जाते रहे, लेकिन उसी ज़माने में ये वासा वालों ने इसको सड़क को खोदा था। अच्छा। और आज तक ये उसी हालात में है। ये कितने 2 साल हो गए? 2 साल से ज़्यादा हो गया, मेरे ख्याल से तकरीबन 3 साल हो गए हैं। तकरीबन 3 साल हो गए हैं। और उस वक़्त उस वक़्त नहीं लोगों की बात सुनी गई और आपके सामने ये बहुत लंबी सड़क है। उसके बाद जब ये नई हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की, उस वक़्त क्योंकि शहबाज शरीफ, ये सड़क जो है जाके मिलती है शहबाज शरीफ का जो घर है, नवाज शरीफ साहब वगैरह का, तक जाती है। उसकी बैक साइड है ये। ठीक है। और फ्रंट साइड पे लगता है इत्तेफाक हॉस्पिटल। हाँ जी। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली का हॉस्पिटल और उनकी अपनी रेजिडेंसेस के दरमियान में से गुजर रही है और 16 महीने लोग उनके पास जाते रहे हैं, किसी ने बात नहीं सुनी। ये भी सुना है कि ये मॉडल टाउन सोसाइटी और एलडीए के दरमियान में भी ये सड़क हराम हुई रही है, यानी कि 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो गई। हाँ जी, वो एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ ले आए हैं, बड़े पावरफुल हैं। कैसे पावरफुल है मीर साहब, ये कैसे कह दिया आपने? वो तो बेचारे अदालतों में जा रहे हैं। जिस तरीके से वो उनकी लैंडिंग हुई है तो ये सड़क को वो बड़े आराम से एक उनकी फ़ोन कॉल पे ये ठीक हो जाएगी और रातों रात हो सकता है। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक वो सिर्फ ये इतना ही कह दें कि मेरे घर की पिछली जो सड़क है उसको ठीक करवा दें, तो इस वक्त सारे लोग उनके ब्यूरोक्रेसी में भी फवाद हसन फवाद भी हैं, तोकीर शाह साहब भी हैं, सारे लोग अपने हैं, सारे लोग अपने। उनको फेडरल गवर्नमेंट का अगर फंड चाहिए होगा वो भी मिल जाएगा।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। आपकी ये ख्वाहिश जो है ये इन द ब्लिंक ऑफ आई पूरी हो सकती है। मियां साहब की या मेरी ख्वाहिश, हमारी ख्वाहिश जो हल्के के लोगों की ख्वाहिश है, हल्के के लोगों की। अच्छा चले, ये तो बड़ी सी बात है। ये बताएं कि ये जब इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, अगर मैं उस वक्त का थोड़ा हिसाब लगाऊं तो पीटीए की गवर्नमेंट चली गई थी, हाँ जी, और ये प्रोजेक्ट बीच में रुक गया, तो मियां शहबाज शरीफ ने आगे, और यहाँ पर जो सीएम की भी लड़ाई होती रही, वो तो बड़ी बुरी लड़ाई, पंजाब का तो समझ नहीं आ सकी, तो ये जो सड़क है मुझे लगता है सियासत की नज़र हो गई। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी, और हमजा साहब भी आए बीच में, फिर परवेज़ लाई साहब का मसला बन गया, उस्मान बुज़दार के ज़माने में बन रही, तो ये 3 CMs के दरमियान ये हराम हुई है, 2 मुल्कों के दरमियान नहीं, सोसाइटियों के दरमियान भी हराम हो गई, और LDA के दरमियान। ये अभी सड़क जो सी है, आप किससे रिक्वेस्ट करेंगे, किससे आपको उम्मीद है कि ये बन सकती है? ये मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट, वज़ीर आज़म कह दिया, क्योंकि वो खुद उन्होंने आगे कहा ना जी कि मैं वज़ीर आज़म आ रहा हूँ, और हमारे जो सारे दोस्त हैं, सुहेल वड़ाई साहब भी कह रहे हैं कि उनको वज़ीर आज़म बनने के लिए बुलाया गया है, और बाज़ दोस्त आपने मान लिया? नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, वो तो फिर आप अगर मान लिया तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी ने मान लिया। मैं तंजन कह रहा हूँ, अच्छा। इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे, और वज़ीर आला भी पीपल्स पार्टी का ही होगा। अच्छा, आप इसके अंदर पुरुमीद है? बहुत ज़्यादा पुरुमीद। इस हालत में भी पुरुमीद है आप? क्योंकि हमारा इससे लाग लैंड कोई नहीं है, भट्ट साहब साडा है, उन्होंने कीता जाएगा, साडा कोई लाग लैंड, आजाद आओगे पंजाब दे 40 साल तो साडा लाग लैंड नहीं है, 40 साल बाद लोगों ने अक अका के साढ़े को आना, ते तुहानू वोट पा देंगे? बिल्कुल पाणगे, भज के पाणगे। अच्छा जी, हाँ जी। की करोगे, कहोगे की इन्हां नू? उन्होंने कहने की लोड़ ही कोई नहीं कि उन्होंने नजर आ गया 16 महीने पहले की होया वे, वो तो पीछे की हुंदा रहा वे। अच्छा, ऐसा मतलब तुसी पूरी उम्मीद है? बिल्कुल जनाब, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। दुनिया में बाहर जाओ ना, लाहौर पाकिस्तान में कहीं बाहर जाए, पंजाब में स्पेशली, तो सारे कहते हैं सारा पैसा लाहौर ते लाता, सारा पैसा लाहौर ते तरक्कियां करातियां, सड़कां लाहौर च ही बनाई जाते हैं। लाहौर जे तो ज़्यादा अच्छी गल दसा, मॉडल टाउन जे, ये मॉडल टाउन इस पासे जे, तो इस पासे पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो यानी कि समझ लो मॉडल टाउन के नालों नाल सड़क के उत्ते असीं लंघ रहे हैं, तो मेरी हालत देखो तुसी, जिस तरह मैं लंघ रहा हैं, मेरे पाँव देखें और ये देखें, अंदाज़ा करें। अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि हम ये मॉडल टाउन के करीब में हैं, और मियाँ साहब के नेबरहुड में हैं, जिन्हों को अपने घर के पिछे वाली गली नहीं सांभी गई। हाय हाय, मुल्क दीयां गल्लां कर रहे हैं, तो हुण की कर रहे हैं समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये इसीलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि छोटे मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, और ये गली को उनकी वजारत उज़्मा में भी इसी तरह इसी हाल में थी, ये 2-2.5 साल के करीब हो चुके हैं इसको इसी तरह उखड़े हुए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस भाई ने अपने घर की पिछे वाली गली का ख्याल नहीं रखा, वो पूरे मुल्क का ख्याल रख लेगा, हो सकता रख ले, हो सकता है गली मोहल्ले का एक्सपीरियंस ना हो उनको, लेकिन मैंने सुना यही है कि मियाँ साहब को गली मोहल्लों के एक्सपीरियंस ही हैं, वो गली मोहल्लों की सियासत भी करते हैं। गली मोहल्ले की सियासत बड़ी मजबूत चीज़ होती है, यही आपके पैर मजबूत करती है। तो वोट तो आपने ज़रूर लेने हैं। मैं इतने तो इलेक्शन लड़ते नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब रहते मॉडल टाउन में ही हैं, लेकिन जाके इलेक्शन लड़ते हैं वो बाहर से, पिंडा थां तो है ना, उत्थे उन्होंने पता है कि लोग जोड़े ने वो आराम नाल वोट पा देंगे। ये जो सा हल्का है, ये NA 130 था, शफकत महमूद साहब यहाँ से मुसलसल 2 बार MNA मुंतखब हो चुके हुए हैं। मुराद राज साहब जो उनसे हैं वो इसी इलाके में करीब जीत चुके हैं, PTI जीत चुकी हुई है। मुझे लगता है कि शायद इसी नफरत में उन्होंने ये चीज़ नहीं बनाई, लेकिन अल्लाह आलम। मेरी दरख्वास्त अब मौजूदा निगरान हुकूमत से है कि ये प्रोजेक्ट जो उनसे है, ये आलूदगी फैलाने में भी बड़ा किरदार अदा कर रहा है। यहाँ से जो मिट्टी उड़ रही है, लोग बड़े परेशान हैं, इलाका मकीन बड़े परेशान है, तो उनकी दादरसी होनी चाहिए और इनको ये हक मिलना चाहिए कि इनके रहने की जगह साफ़ हो, उसमें तमाम बुनियादी शहरी सहूलतें हों। इस तरह सड़क को खेड़ के जाना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।